हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे के नई वीडियो में। मैं जीके का 20 आज आप लोग के लिए छोटा प्रश्न वीडियो बनाने वाला है। तो आपका 10 प्रश्न मिलेगा जिसमें से आप लोग का 5 जवाब देना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों का जवाब देना, कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, आप लोग का ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग का 4 ऑप्शन है, बताना है दोस्तों कि क्या होगा इसका जवाब। देखते हैं कि इसका जवाब कितने लोग बताते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। आपका एनसीईआरटी से दोस्तों ये प्रश्न लिया गया है, क्योंकि आपका 10 लेवल के हिसाब से जितने भी एग्जाम आपके होंगे ये आप लोग का जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं बताती हूँ कि इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका सही जवाब, अहमदाबाद। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, वीडियो को बीच बीच में लाइक करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। जिसका भी जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है उसके लिए ये चैलेंज वीडियो होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और हम लोग का प्रश्न नंबर 2 है, देखिए प्रश्न नंबर 2 है हम लोग का कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि उनके साथ कौन कौन मतलब भाग लिए थे। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, देखते हैं कि कौन सबसे पहला आंसर करता है इस प्रश्न का। तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यानी बेसेंट ने, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय या सरोजिनी नायडू। तो क्या इसमें से जवाब होगा आपका। तो चलिए बता देते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि सरोजिनी नायडू इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोग का इसमें प्रश्न में कोई दिक्कत ना होगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। दोस्तों, हम लोग का ये लगा प्रश्न नंबर 3, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। आपके 4 ऑप्शन है, राइट जवाब बताना है कि इस चारों में से कौन सा होगा। वर्ष 1925 या वर्ष 1930 या वर्ष 1936 या वर्ष 1940। देखते हैं कि दोस्तों कौन सा फटाक आंसर दे पाता है इस प्रश्न का। बहुत ही इजी और आपका प्रश्न है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग कोई भी रॉन्ग आंसर देने का कोशिश मत करिएगा। ट्राई करिए कि आपका 100% मतलब सही हो इस प्रश्न का राइट जवाब। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपका 1936 यानी कि सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1936 हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और हम लोग का इस तरह का नेक्स्ट प्रश्न आ गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। जो भारत की जनगणना है वो किसके शासनकाल में मतलब हुआ था। तो 4 इसमें से ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सा राइट होगा चारों में से। देखिए दोस्तों किसका जवाब सही आता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही जवाब देना। और देखते हैं दोस्तों क्या आपका सही जवाब है। डॉक्टर श्याम बनर्जी होंगे या लार्टिन हो गया, या डॉफ्रिन हो गया, या लॉर्ड मेयो हो गए। तो इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि लॉर्ड मेयो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का 4 प्रश्न कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को 5 नंबर की ओर। और हम लोग का 5 नंबर आपके सामने लगा है कि वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। आपके यहाँ पे 4 जवाबों में से कौन सा जवाब सही होगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग का सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आप लोग का ये वीडियो बहुत ही खास इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, प्रश्न की मतलब महत्व से। तो इसको आप बिना स्किप किए वीडियो को देखना दोस्तों। बहुत से सारे आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि कितने आपको आता है और कितने नहीं आता है। दोस्तों ये जीके जीएस पढ़ने से इसका कोई अथा नहीं है, लेकिन आप इसको हमेशा मतलब पढ़ते रहना, अपने नॉलेज को चेक करते रहना ही काबिलियत है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों का समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। इसमें से 4 महापुरुष हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाए राइट जवाब हो जाएगा। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योतिबा फुले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि
73 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। इस प्रश्न का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग का। इस तरफ से नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना 6 नंबर है प्रश्न। तो इसका जवाब आप लोग को बताना है। तो हम लोग का जवाब क्या है? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? यानी कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 राज्यों में से कौन सा ऑप्शन जवाब आपका राइट होगा? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो 6 नंबर प्रश्न का देखते हैं कि कौन जवाब दे पाता है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। यानी कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न 7 नंबर है। हम लोग का 7 नंबर है, रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? जो रंपा विद्रोह है भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग को बताना है कि किस राज्य में हुआ था। 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट जवाब जाएगा प्रश्न नंबर 7 को? इसका आंसर दोस्तों चारों में से कौन सा होगा? आप लोग फटाक से बताना कि इसका जवाब क्या होगा। तो अगर मैं बताऊं कि इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश यानी कि बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। तो रंपा विद्रोह का भारत के किस राज्य में मतलब हुआ था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर है। आपका प्रश्न 8 नंबर है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? यानी कि जो नील दर्पण के लेखक है वो कौन है? इकबाल है, भूपेंद्र दत्त हैं, या दीनबंधु मित्रा हैं, या अरविंद घोष हैं? तो आपका 8 नंबर का प्रश्न का आंसर किसको जाएगा दोस्तों? बताइए किसको जाएगा? तो इसका जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर सी को यानी कि दीनबंधु मित्र। इस प्रश्न का आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग यानी कि 9 यानी कि 9 की ओर चढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न 9 है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित पत्र कौन था? मतलब इन चारों में से कौन सा दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित पत्र में से कौन चारों में से बताना है। तो आपका जवाब क्या होगा इन चारों में से? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये आप लोग को प्रश्न देखने को मिला है। ये PYP प्रश्न आपके लिए मैंने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपके परीक्षाओं का लेवल पता चल जाए कि किस तरह का पेपर आपके प्रश्न में पूछता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रगुप्तार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। तो हम लोग लास्ट प्रश्न यानी कि हम लोग इस वीडियो में बात किए थे कि हम लोग टॉप 10 यानी कि 10 प्रश्न कराएंगे। तो आपका ये लास्ट प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर लगा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया प्रसिद्ध नारा था। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उस कौन सा नारा मतलब दिया था जो प्रसिद्ध हो गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है कौन सा नारा है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया है। कौन सा है? तो जनगण मन या विजय विश्व तिरंगा है, या 1 लाख चलो रे, या वंदे मातरम है। तो क्या है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताना। तो इस प्रश्न का आंसर किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी को वंदे मातरम। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी कहा गया प्रसिद्ध नारा क्या है? वंदे मातरम है। तो दोस्तों ये था आप लोग का 10 GK GS का प्रश्न। उम्मीद करूंगा आप लोग का सारे प्रश्न ही बहुत ही अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग कितने सही किए हैं कमेंट में बताना। और दोस्तों आप अगर ऐसा ही वीडियो GK GS का देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने ही दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि मैं डेली आपके GK GS का क्विज क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।